अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त टिकटों की तकसीम और आने वाले इलेक्शन के जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने और कुछ नेगोशिएट करना चाह रहे हैं। सुनने में ये आया है कि वो बार बार मिन्नतें और तरले कर रहे हैं कि अल्लाह दे वास्ते मेरे नाल कोई गल करो। रूल ऑफ लॉ और इंसाफ की बात करने वाला शख्स, जमहूरियत की बात करने वाला शख्स गैर जमहूरी अदारों से क्यों बातचीत करना चाह रहा है। बहरहाल देखेंगे आने वाला वक्त क्या कहता है। बल्दियाती इंतखाबात हुए कराची में और वहां पर क्या रिजल्ट रहा, चलते हैं अहमद के पास और उनसे डिटेल्स लेते हैं। जी अहमद। जी राना साहब, कराची का बल्दियाती इलेक्शन हुआ और उसमें पार्टी नंबर 1 जमात इस्लामी नंबर 2 और पीटीआई नंबर 3 थी। जमात इस्लामी और पीटीआई मिल गए। फिर पार्टी के खिलाफ जमात इस्लामी का ख्याल था कि उनका मेयर बनेगा, फिर पार्टी वालों का अब ख्याल है कि उनका मेयर बनेगा। फिर पार्टी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, काम खींच गई है। कश्मीर का इलेक्शन भी वो नून लीग से जीत गए थे। फिर पार्टी के पास पंजाब में इतने वोट नहीं है, लेकिन यूसुफ गिलानी साहब फिर भी वहाँ पे एक्टिव हैं और पंजाब के साउथ में जहाँ पे 60 सीटें होती हैं वहाँ पे जो है वो काफ़ी जोर शोर से काम कर रहे हैं। मखदूम अहमद महमूद उनके साथ हैं, जिनका रहीम यार खान में काफ़ी असर रसूख है। उन्हीं की वजह से जहांगीर तरीन पहले जीतते थे। जहांगीर तरीन जब से खुद लड़ना शुरू हुए उस वक्त से नहीं जीत सके, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि पार्टी क्या कुछ डेंट डाल सकती है। पंजाब में कितनी सीटें ले जाती है। बलूचिस्तान से भी कई दफ़ा वो सीटें ले जाते हैं। बिलावल भुट्टो साहब पे लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। जरदारी साहब का जो एलिमेंट था जिसकी वजह से लोगों का पार्टी पे एतमाद उठ गया था, तो वो एलिमेंट अब थोड़ा सा पीछे जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा नून लीग जो है उसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है। पीटीआई की ज़रूर है, काफ़ी ज़्यादा है। नून लीग भी सीटें तो अच्छी खासी ले जा सकती है पंजाब में, इतना कम भी नहीं है, लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि क्या बनता है। बहरहाल पीटीआई ने काफ़ी अच्छा और बेहतर परफॉर्म किया है। कराची पीपल पार्टी ने, सॉरी पीटीआई पे भी हम ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन ही उन पर हो रही होती है। तो पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म अच्छा किया है कराची के इलेक्शन में। पीटीआई ने काम नहीं किए थे कराची में, तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी। लेकिन चूंकि पार्टी ने कह लें गेन किया है, कि हम वहीं पे है, तो अब देखते हैं कि फ्यूचर के इलेक्शन में किस हद तक कौन बेहतर परफॉर्म कर पाता है। तो पार्टी पीटीआई कराची में इतना परफॉर्म नहीं कर सकी थी, तो इसलिए उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर है। अब देखते हैं, जमात इस्लामी ने काफ़ी काम किया बिजली के ऊपर, बाकी इशूज़ के ऊपर आवाम के लिए, तो उसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। जी राम साहब। कराची में रशिया का बहरी बेड़ा तेल लेकर पहुंच गया वादे के मुताबिक, और ये एक बहुत बड़ी रिलीफ होगी मेरे नज़दीक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। इसके क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आएंगे आने वाले दिनों पर और क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स आएंगे, चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं उनके पास क्या डिटेल्स हैं। जी अहमद। जी राना साहब, रशिया से पहला तेल का जहाज़ पाकिस्तान पहुंच गया 11 तारीख को। आज ओमान के रस्ते से पहुंचा। ये ना सिर्फ रशिया के साथ ताल्लुकात का आगाज़ है, इक़्तिसादी ताल्लुकात का आगाज़ है, बल्कि एक माइलस्टोन भी है इस हवाले से कि तकरीबन 30 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद हम अमेरिका के कैंप के बहुत क्लोज चले गए, और अब वो कंबल से जान छुड़ाना मुश्किल हो गई थी, तो कंबल हमारी जान नहीं छोड़ रहा था। यानी अमेरिका से हाथ धोना बहुत मुश्किल पड़ रहे थे। आखिर में IMF ने हमें 4 महीने जलील करके यकीन दिलाया कि अब IMF से पैसे नहीं मिलने, तो तब कभी जाके हमारी आंखें खुली। और दूसरा, ईरान ने कहा कि $18 बिलियन हमें पे करो, अगर तुम IPI गैस पाइपलाइन नहीं बनाते। तो फिर अमेरिका के पास गए कि आपके दबाव के ऊपर, और ईरान का मुसलसल दबाव रहा। वजारत पेट्रोलियम में बड़े बड़े लंबे वो कलिया इनको
लंबे कोटों वाले लोग आ जाते थे और कहते थे अगर आपने ईरान गैस पाइपलाइन बनाई तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बहरहाल वो सब कुछ चलता रहा, लेकिन उस दबाव के बावजूद भी जो है पाकिस्तान उस पर लगा रहा। लेकिन प्रोजेक्ट अल्टीमेटली इंडिया ने भी हमारे साथ हाथ किया, गैस की प्राइस उसमें इतनी ज़्यादा ऊपर ले गया, ईरान को इतना यकीन दिलाया कि हम ये वाली प्राइस पे करेंगे जो कि वाइबल ही नहीं थी। तो बहरहाल अल्टीमेटली फिर वो भी अमेरिका का दबाव था जिसकी वजह से हम नहीं बना पाए, नहीं तो हम फिर भी तैयार थे पाइपलाइन बनाने के लिए, क्योंकि फिर हमें कतर से लेनी पड़नी, वो भी हमने ली। लेकिन अल्टीमेटली अभी जाके दोबारा रशिया से तेल आया है, सस्ता तेल है, सब्सिडाइज्ड है। अब रशिया से ताल्लुकात, रशिया हम पाकिस्तान में पहले एक पाइपलाइन भी बिछा रहा था जो तेल जो कराची आता है उसको ट्रांसपोर्ट करना था पंजाब ऑनवर्ड तक, मुल्तान से आगे, तो वो ताल्लुकात भी अच्छे थे और भी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर होने जा रही थी। लेकिन हम अमेरिका की वजह से रुके हुए थे, सीपैक भी हमारा बार बार रुक जाता था, चाइना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था लेकिन हम भी थे, सऊदी अरब भी था। लेकिन अब चूँकि चाइना का इन्फ्लुएंस बड़ा है, रशिया की मुखालफत पूरी दुनिया में ज़्यादा है, लेकिन इंडिया ने भी तेल मंगवाया है तो हमने भी मंगवा लिया है। तो अब देखते हैं कि आगे सिचुएशन कैसे चलती है। लेकिन बहरहाल ये खुशाइद बात है कि अल्टीमेटली हमने 6 महीने की मेहनत के बाद स्टॉप एंड गो पॉलिसी करते करते तेल मंगवा लिया, और अब अगर हमारी इकॉनमी में मुस्बत असरात डाले तो काफ़ी बेहतर असर जो है वो इकॉनमी के लिए पैदा हो सकते हैं। जी राना साहब, पाकिस्तान में सियासी मौसम की तरह कुदरती मौसम भी बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। कभी जल्जले, कभी सैलाब, और अब ये बिन मौसम की बारिशें तबाही फैला रही हैं, एक के बाद एक आफत। क्या हमारी हुकूमत इन सब चीज़ों के लिए तैयार है? अहमद, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी अहमद। राना साहब, साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में आने लगे हैं, बारिशें भी ज़्यादा तबाहकुन हो रही हैं, और पिछले साल का सैलाब कराची सिंध का तो उसके और भी बुरे हालात थे, 3 महीने तक पानी नहीं निकला था। अभी भी 25-30 हलाकतें कल परसों की बारिशों से हुई हैं। अब हो ये रहा है कि बलूचिस्तान में, और पिछले साल अप्रैल में गर्मी शुरू हो गई थी, इस साल जून आ गया है और इस्लामाबाद का मौसम जो है वो ऐसा है कि यहाँ पे बारिशें हो रही हैं और शदीद गर्मी बहुत कम दिन पड़ी है। तो अब और मुल्तान और उस साइड पर जरूर गर्मी रही है। अब कहने का मकसद ये है कि ये जो वेदर पैटर्न है इतना ज़्यादा चेंज हो गया है और इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, और पिस्ता गरीब आदमी है, जब भी ज़्यादा बारिशें हों अमीरों को तो इतना फर्क नहीं पड़ता, कच्चे घर गिर जाते हैं। सिंध में भी ऐसे हुआ, लोग सड़कों पे आके रहने लग पड़े, यहाँ पे भी दीवारें गिरी केपी में बारिशों की वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर सिचुएशन है। पता नहीं हमारे हुक्मरानों के अमाल ऐसे हैं। पिछली दफ़ा तो सिंध में ये हुआ कि जब सैलाब आ गया, लोग डूब गए, तो सिंध के लीडरों ने स्पेशली पूरे मौलवियों को सिंध में कहा कि तुम ये कहो कि तुम्हारे गुनाहों के अमाल, तुम्हारे गुनाहों का जो अमाल है वो तुम पे पड़े। तो वहाँ पे स्पेशल मौलवियों ने तकरीरें करके पूरे सिंध में ये प्रोपेगेंडा किया। तो अर्ज करने का मकसद वो सादा लोग थे, वो बेचारे मान भी गए कि हम हुक्मरान बुरे नहीं है, हम ही बुरे हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हुक्मरानों की जितनी करप्शन हम देखते हैं यहाँ इस्लामाबाद में, तो अल्लाह माफ़ी करे। तो बहरहाल हुक्मरान अमीर से अमीर होते जाते हैं और अवाम या तो पिसते जाते हैं या वहीं पे खड़े। बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए। इतने बुरे भी हुक्मरान नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ गुनाह हमारे जैसी कौम वैसे हुक्मरान, तो दोनों के अमाल ही ऐसे हैं कि अवाम भी मुश्किलात में है, हुक्मरान भी मुश्किलात में। जी राना साहब, अभी पिछले सैलाब की तबाही के निशानात मिटे नहीं थे और मौसमी तब्दीली के बुरे असरात फिर से नजर आने शुरू हो गए। ख़वातीन और हज़रात, हमारी हुकूमत और हमारे सियासतदानों की तरजीहात क्या हैं? क्या सिर्फ इक़्तिदार के हसूल की खींचातानी ही उनकी प्रायोरिटी है, या उनकी प्रायोरिटी में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना भी उनकी किसी पॉलिसी में या तरजीहात में आता है? क्या उनके पास कोई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन कुदरती आफात से लड़ने के लिए कोई पॉलिसी मौजूद है, या फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है? मैं आप सब से दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि जब भी अब ये आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो इनसे सवाल ज़रूर करें। जिसको मर्ज़ी आप वोट दें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खान साहब को वोट देते हैं, मियाँ साहब को देते हैं या जरदारी साहिबान को देते हैं।
لیکن آپ کے پاس جو بھی ووٹ مانگنے آئے آپ اس سے اس کی ترجیحات ضرور پوچھیں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ خدا را ہمارے بارے میں بھی سوچو. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.